प्रभु यीशु के मीठे मधुर नाम में सभी को जय मसीह की। आशा करते हैं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम इस बात के विषय में जानेंगे कि यीशु मसीह ने आखिर पत्थर को रोटी क्यों नहीं बनाया। मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपको मत्ती 4 अध्याय से यीशु मसीह की परीक्षा से 6 ऐसी बातों को बताऊंगा। अगर इन बातों को आप ध्यानपूर्वक सुनते हैं और अपने जीवन में आप संजो कर रखते हैं तो आप शैतान के जलते हुए तीरों का सामना करने पाएंगे और शैतान आप पर कभी जयवंत नहीं होने पाएगा। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह की शैतान ने परीक्षा किया और परमेश्वर का कलाम हमें सिखाता है कि शैतान पराजित हुआ और यीशु मसीह जयवंत हुआ, उसी प्रकार से आप भी अपने जीवन में शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा पाएंगे। तो आइए हम इन बातों को सीखेंगे। जब हम मत्ती 4 अध्याय का गहन अध्ययन करते हैं, मत्ती 4 अध्याय से पहली बात हम ये सीखते हैं कि उतावली करने से खुद को रोकें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जैसा कि हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह भूखा था और प्यासा था। वचन कहता है कि वह 40 दिन के उपवास में था, उसके बाद उसे भूख लगी, वह कुछ खाना चाहता था। लेकिन परमेश्वर का कलाम कहता है कि शैतान ने कहा भी कि यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो कह दे पत्थर को रोटियां बन जाएं और तू खा ले, तेरी भूख मिट जाए। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे अपने भूख पर कंट्रोल किया, नियंत्रण किया। उन्होंने उस समय कोई भी उतावली नहीं किया। मत्ती 4 अध्याय का 2 नंबर वचन हमें यह सिखाता है कि हमें उतावली करने से खुद को रोकना चाहिए। दूसरी बात, बहुत बार ऐसा लगता है कि शैतान हमारे पक्ष में बात कर रहा है, लेकिन वह हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरे प्रिय दोस्तों, ऐसा आपके जिंदगी में बहुत बार होगा कि ऐसा प्रतीत होगा मानो शैतान आपके पक्ष में बात कर रहा है। शैतान आपके पक्ष में बात कर रहा है, इसका तात्पर्य ये है जो बातें परमेश्वर के वचनानुसार गलत होती है, उन बातों को करने के लिए शैतान हमें अलाउ करता है। शैतान हमें कहता है उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ भी नुकसान नहीं होगा, जैसा उसने हवा के साथ में किया था और प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी वही करना चाहता था। शैतान हमें उकसाता है और वो हमारे पक्ष में ही बातें करता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह हमारे पक्ष में बातें कर रहा है और हमारे भलाई के लिए कह रहा है, लेकिन इसमें उसकी गूढ़ चाल होती है। जैसे कि मत्ती 4 अध्याय का 3 नंबर वचन हमें यह सिखाता है। शैतान ने कहा कि हे यीशु, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। जबकि यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा था और यीशु मसीह परमेश्वर का बेटा है। लेकिन मेरे प्रियो, शैतान के ऐसा कहने पर भी प्रभु यीशु मसीह ने पत्थर को रोटियां नहीं बनाया। इन वचनों को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो शैतान प्रभु यीशु मसीह के पक्ष में बोल रहा है, क्योंकि यीशु मसीह भूखा था, उसे भूख लगी थी, वह खाना चाहता था और शैतान ने उपाय बताया कि ऐसे खा लो। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे शैतान की एक चाल है और अक्सर शैतान हमें अलग अलग चीजों के प्रति प्रेरित करता है करने के लिए, जो कि चीजें उचित नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनको करते हैं। जब आप उनको करते हो तो इसका मतलब है आप शैतान के झांसे में आते हो। यीशु मसीह शैतान के झांसे में नहीं आया। तीसरी बात हम यह सीखते हैं कि जो बातें सही होती हैं और जिस पर हम विश्वास करते हैं, अक्सर शैतान उस पर संदेह करने के लिए हमें विवश करता है। मेरे प्रियो, ये बात भी काफी अधिक महत्वपूर्ण है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन पे हम विश्वास करते हैं, शैतान उस पे हमारे अंदर संदेह डालता है। जैसे हम विश्वास करते हैं कि इस संसार में परमेश्वर है, लेकिन शैतान क्या करता है, हमारे मन में संदेह डालता है। हमारे शरीर में जब बीमारियां काम करती हैं, अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स आती है, उन सारे समयों में तो शैतान हमारे मन में ये बातें डालता है कि इस संसार में अगर प्रभु है, अगर तुम्हारा प्रभु जिंदा है तो तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करता, तुम बीमार क्यों हो। इस प्रकार से शैतान क्या करता है, हमें उकसाता है और हमारे मन में जिस बात पे हमें विश्वास है उस बात पे संदेह डालता है। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। बहुत सारी चीजें हम परमेश्वर से मांगते हैं और जब वो चीजें मिलने में देरी होती है या किसी कारण से वो चीजें हमें नहीं मिलती है, तब भी शैतान हमारे मन में यह संदेह डालता है कि परमेश्वर नहीं है और शैतान इस सत्य के विषय में संदेह डालता है कि तुम्हारा प्रभु जिंदा नहीं है। मेरे प्रियो, इस प्रकार से हमारे जीवन में और भी अलग अलग प्रकार की बातें हैं जिसके माध्यम से शैतान हमारे अंदर संदेह डालता है। शैतान हमारे मुकुट को छीनना चाहता है, इसलिए वो हमारे अंदर बार बार अलग अलग तरीके से संदेह डालता है। और शैतान की इच्छा ये है कि कोई भी व्यक्ति स्वर्ग में ना जाए। शैतान यह चाहता है कि हर एक व्यक्ति नरक में जाए। परमेश्वर का वचन एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे हम शैतान की हर चाल को नाकाम कर सकते। मेरे प्रियो, जब हम 4 अध्याय को गहराई से पढ़ते हैं तो प्रभु का
वचन यह सिखाता है कि यीशु मसीह ने शैतान का सामना किया। यीशु मसीह ने किसी बाहरी हथियार का उपयोग नहीं किया। यीशु मसीह ने मात्र परमेश्वर के कलाम का उपयोग किया। शैतान जितनी बातें बोलता था, प्रभु यीशु मसीह उन बातों का जवाब परमेश्वर के वचन से देता था। और परमेश्वर का कलाम सिखाता है कि अंततः शैतान वहां से चला गया और प्रभु के स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे। वचन हमें यह बताता है कि परमेश्वर का वचन ही एकमात्र ऐसा हथियार है जिससे शैतान की हर एक चाल नाकाम हो सकती है। इसलिए अपने जीवन के हर एक हिस्सों में आप परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करें। यही एकमात्र ऐसा हथियार है जिसके द्वारा आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं और उसकी सारी योजनाओं को नाकाम कर सकते हैं और उसके द्वारा डाले गए आपके मन में सारे बुरे विचार नष्ट हो सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन हर एक समस्याओं का इलाज करने में सक्षम है। और हम परमेश्वर के वचन से पांचवी यह बात सीखते हैं, जब तक हम संसार में हैं शैतान हर बातों में हमारी परीक्षा करता रहता है। मेरे प्रियो, इसलिए हमेशा हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है। जैसा कि हम ये बात सीखते हैं कि शैतान ने प्रभु यीशु मसीह की उसी समय केवल परीक्षा नहीं किया। जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तब भी शैतान ने परीक्षा किया। जब यीशु मसीह फास्टिंग में था शैतान ने तभी परीक्षा लिया। फास्टिंग के बाद यीशु मसीह जब सेवा में था, शैतान अलग अलग लोगों के अंदर होकर काम करता और यीशु मसीह को मार डालने का प्लान बनाता, योजना बनाता। तब भी शैतान काम करता था। जब तक यीशु इस संसार में रहा, शैतान यीशु मसीह के मरने तक यीशु मसीह की परीक्षा करता रहा और उसने यीशु का पीछा नहीं छोड़ा और यीशु के बाद उनके चेलों की भी परीक्षा किया। उसी प्रकार से मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान आपकी हर एक दिन परीक्षा करता है। तो आपको हमेशा अलर्ट रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है। तभी आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सकते हैं और शत्रु शैतान का सामना कर सकते हैं। छठवीं बात हम परमेश्वर के वचन से यह सीखते हैं, हमारे विश्वास को तोड़ना, लालच देना और वचन से गिराना ये शैतान का मूल हथियार है। मेरे प्रिय दोस्तों, शैतान का सबसे सस्ता और सबसे मेन हथियार है हमारे विश्वास को तोड़ना चाहता है। शैतान का सबसे बड़ा प्रहार हमारे विश्वास पर होता है। सर्वप्रथम शैतान हमारे विश्वास को तोड़ना चाहता है और हमारे अंदर अलग अलग प्रकार का लालच देना चाहता है। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की जब शैतान परीक्षा किया तो उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो कह दे ये पत्थर रोटियां बन जाए। वह यीशु मसीह के विश्वास पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा था। शैतान यीशु मसीह के विश्वास को परख रहा था। शैतान यीशु मसीह के विश्वास पर प्रश्न चिन्ह इसलिए लगा रहा था क्योंकि वो विश्वास को तोड़ना चाहता था। दूसरी बात, शैतान यीशु मसीह को लालच दिया। जैसा कि उसने कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं संसार का समस्त वैभव तुझे दे दूंगा। मेरे प्रियो, उसी प्रकार से शैतान आज हर एक विश्वासियों को लालच देता है और लालच के द्वारा वो परमेश्वर के वचन के विमुख जाने के लिए प्रेरित करता है। तो हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, सजग रहने की जरूरत है। तीसरी बात, शैतान हमेशा आपको परमेश्वर के वचन से गिराना चाहेगा। जैसा कि प्रभु यीशु मसीह को शैतान गिराना चाहता था, लेकिन यीशु मसीह को तो गिरा नहीं पाया। लेकिन अब बारी आपकी है, ये लड़ाई आपकी है। मेरे प्रियो, हम एक आत्मिक युद्ध में हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन का हथियार तैयार रखना होगा, तभी हम शैतान का सामना कर सकते हैं और अपने विश्वास को थामे रहें, प्रार्थना में नित्य बने रहें। आशा करते हैं इन वचनों के माध्यम से परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, ताकि अन्य मसीही भाई और बहनों तक यह वचन पहुंचे और हर एक जन मसीह यीशु में बलवंत बने और प्रभु का योद्धा बने। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। सभी को जय मसीह की।